शिवाय। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्, अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमो महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा का आरंभ कर लेते हैं। कल हमने यह जो प्रकरण प्राण और वाणी का प्रकरण जो हमने कल देखा, उसी चूंकि वो हमने बीच में कल छोड़ दिया था, उसी को ही हम निरंतरता प्रदान करते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार प्राण देवता सभी देवताओं अर्थात सभी इंद्रियों के लिए अन्न को देता है। इस कारण से वह अंगिरस है और दूह है। मृत्यु से दूर होने के कारण से वह दूह है और वह उद्गीत के गायन के साथ सभी इंद्रियां जो सभी देव हैं वो मृत्यु को अति तर जाते हैं, उल्लंघित कर जाते हैं। ऐसा हमने कल देखा था और इसकी आगे आज उच्चारण करेंगे और इसके आगे से हम आज चलेंगे। कहाँ से ये सो अयास्य अंगिरसः हमने कल कर लिया था क्या? 19 या 19 से करना है? 19 से करना है ना जी, 19 से करना। तो जो साथी उच्चारण में इंटरेस्टेड हो कोई भी उच्चारण कर ले, यहीं से आगे बढ़ सकते हैं। मैं करती हूँ। यो यास्य अंगिरसोऽङ्गानां हीरसः प्राणो वा अङ्गानां रसः प्राणो हि वा अङ्गानां रसस्तस्माद्य स्मात् तस्माच्च अङ्गात् प्राण उत्क्रामति तदेव तच्छुक्षयत्वेष हि अङ्गानां रसः। एष उ एव बृहस्पतिर्वाक् वै बृहति तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः। एष उ एव साम वाग् वै सामेष सा चामश्चेति तत् साम्नः सामत्वं यद्वेव समः प्लूषिणा समो मशकेन
समो नागेन सम एभिस्त्रीभिर्लोकैः समूनेन सर्वेण तस्माद्वेव समाश्नुते साम्नः सायुज्यं सालोक्तां या एवमेतत् साम वेद। एव एष उ- अच्छा एष उ वा यद उद्गीतः प्राणो वा उत प्राणेन महोदय हीतम् नोट करिए। सर्वमुत्जयम् नहीं अयम है मैम, ये थोड़ा दिखता मुझे कम है ना। हाँ हाँ सर्वमुत्तलब्धम वागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीतः तद्धापि ब्रह्मेश्चैति नेयो राजानं भक्षय नु वा चयम् त्यस्य राजा मूर्धानं विपातयताद्य वितो यस्य अंगिरसोऽन्य नोद आङ्गिरसोऽन्येन अंगिरसोऽन्य ने ये गायदिति वाचा च ह्य एव सा प्राणेन गायदिति तस्य हेतस्य सामनो यः स्वयं वेद भवति हास्य स्वयं तस्य वै स्वर एव स्वयं तस्माद्विजयं करिष्यन् वाचि वाचि स्वरमिच्छेत् तया वाचा स्वरसम्पन्न्याद्विजयं कुर्यात् तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं दीक्षन्त एव अतो यस्य स्वयं भवति हास्य स्वयं या एवमेतत् सामनः स्वयं वेद। ठीक है मेरे ठीक है तस्य मैम। अच्छा ठीक है मैम, वो तो ज्यादा है। देखते हैं इतना कर लेते हैं पूरा यहाँ तक हो पाएगा कि नहीं। तो अभी एक बार पहले कर लें। सह अयास्य अंगिरसः अंगानां वह प्राण जो सभी अंगों का रस होने से सभी अंगों का निर्माण उस प्राण के द्वारा ही होने से प्राण का एक नाम आंगिरस है। प्राणः वा अंगानां रसः प्राणो हि वा अंगानां रसः। कहा कि प्राण जो है
वो अंगों का रस है, ही क्योंकि प्राण ही अंगों का रस है, इसीलिए प्राण को आंगिरस ऐसा कहा। तस्मात् यस्मात् कस्माच्च अंगात् प्राणः उत्क्रामति। इस कारण से ही यदि किसी भी अंग से, यस्मात् कस्मात् जिस किसी भी अंग से प्राण उत्क्रमण कर जाता है, निकल जाता है, तदेव तच्छुष्यति, वह अंग, तत्एव वह अंग उससे रहित हो जाता है, सूख जाता है, जिसमें प्राण का रस समाप्त हो जाता है। इसीलिए निश्चय पूर्वक अंगानाम रसः, अंगों का रस प्राण है। यदि कोई अंग विकृत हो जाए या कोई अंग शरीर से विच्छिन्न हो जाए तो वो अंग क्या होता है? सूख जाता है, क्योंकि वह निष्प्राण होता है। जैसे कोई किसी की उंगली टूट गई, कट गई, अलग हो गई, यदि वो समय से न जोड़ा गया तो कहा डॉक्टर क्या कहेगा कि ये निष्प्राण है, अब इसको जोड़ने से इसमें चेतना नहीं आ सकती, समय रहते आप जुड़वा लेते, है ना। तो जब तक शरीर में वो अंग जुड़ा हुआ है तब तक, या जब तक उसमें प्राणों का संचार है, प्राण रूपी रस उसमें विद्यमान है, तब तक वह अंग है, प्राणवान है। और निष्प्राण हुआ अंग सूख जाता है, उसके रस से रहित हो जाता है। इसीलिए समस्त प्राणों का रस, समस्त अंगों का रस प्राण को कहा गया है। एष एव बृहस्पति, इसको बृहस्पति भी कहा जाता है। इस प्राण का एक नाम बृहस्पति भी है, क्योंकि वाक् वै बृहति, वाणी बृहति है, ऋचाओं को कहने वाली है। तस्या एष पतिः, उस वाणी का ये रक्षक है, पालक है, स्वामी है, इस कारण से भी यह बृहस्पति है। आगे कहा कि एष उ एव ब्रह्मणस्पतिः वाक् वै ब्रह्म, यह बृहस्पति है और यही प्राण ब्रह्मणस्पति है। कहीं बृहस्पति परमात्मा के लिए हम प्रयोग कर रहे होते हैं, परंतु उपनिषद में यहाँ पर ये सभी जो आत्मा की परछाई प्राण है, जो अयास्य है, उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो इसको ध्यान रखना है कि वही प्राण अयास्य है, वही प्राण बृहस्पति है, वही प्राण आंगिरस है, वही प्राण ब्रह्मणस्पति है। तो कहा एष उ एव, यह ही ब्रह्मणस्पति भी है, क्योंकि वाक् वै ब्रह्म, शास्त्र कहते हैं वाणी ब्रह्म है। इसमें ब्रह्म विराजित रहता है। वाणी श्रेष्ठ उच्चारण करती है, सात्विक उच्चारण करती है, तो ब्रह्म में निवास करती है। ब्रह्म विराजता है वाणी में, अतः वाक् वै ब्रह्म। कई बार लोग कहते हैं वाणी से अनृत भाषण मत करो, वाणी में सरस्वती विराजती है, आपकी बात सच हो जाए, अतः ऐसा ही व्यवहार करो कि आपकी वाणी से सत्य ही निकले,
वाणी चूंकि ब्रह्म है, इस कारण से ये लोक श्रुतियां, लोक आख्यान सुने जाते हैं, क्योंकि वाणी ब्रह्म है। तस्या एष पतिः, उस वाणी का, उस ब्रह्म का यह पति है, स्वामी है, पालक है, रक्षा करने वाला है। वाणी तभी तक रहती है जब तक प्राण रहता है। तस्मात् ओ ब्रह्मणस्पतिः, अतः वाणी को रक्षित करने वाला होने से यह प्राण ब्रह्मणस्पति है। एष उवा एष उ एव साम, यही साम भी है। वाग्वै साम, वाणी ही साम है। पहले छांदोग्य में ये सा अम का प्रकरण हमने देखा था कि सा वह अम है, वह इसका प्राण है, पालक है। तो कहा साम, एष उ एव साम, यह ही प्राण क्या है, साम है। वाक् वै साम, वाणी ही साम है। कैसे वाणी साम है? तो कहा सा अमः, वाणी क्या है, सा है, अमः एषः, और यह जो है प्राण वो अम है, उसके साथ तदाकार भाव से रहता है। जब जब प्राण उपस्थित होगा शरीर में तो वाणी स्वर करने लग जाएगी, बोलने लग जाएगी। विकल्प है, यदि कोई व्यक्ति गूंगा है तो वो उसका विकल्प है, परंतु सामान्यतः जो नियम है वो जब जब प्राण उपस्थित होगा वाणी कार्यरत हो जाएगी, क्रियाशील हो जाती है। अतः इन दोनों का साहचर्य सदा सर्वदा रहता है। अतः सा अम, वह वाणी है, अम प्राण है। इस प्रकार दोनों मिलके साहचर्य से रहने वाले साम कहलाते हैं। साच अमश्च इति साम, सा वह वाणी, अम वह प्राण, तो यह दोनों मिलकर के साम पद बनता है। तस्मात् यस्मात् कस्माच्च, कहाँ पहुंच गई? हाँ, तत्साम्नः सामत्वम्, यही साम का सामत्व है। दोनों का साथ होना, दो का साथ होना, यही सा अम है और यही साम का सामत्वपना है। यद्वा एव समः प्लुषिणा समः मशकेन समः नागेन, कहा ये समान है। जो साम, जो वाणी और प्राण जो समान है वो साम है। तो वो जो साम है वो सब में बराबर से रहते हैं, चाहे वह छोटा जीव प्लुषिना घुन या दीपक हो। प्लुषी, प्लुषी अर्थात दीमक इत्यादि जो तुच्छ जीव हैं, क्षुद्र जीवों की श्रेणी में महर्षि पाणिनि जिनको गिनते हैं क्षुद्र जंतवः जो कहे जाते हैं, है ना। मशक, मच्छर, मक्खी इत्यादि ये जो जीव हैं उनके विषय में कहा कि वो जो प्लुषी है, भुनगा, भुनगा जी, भुनगा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा, काले काले से छोटे छोटे मच्छर होते हैं। उनको क्या कहते हैं? भुनगा, भुनगा, भुंगा। अच्छा, भुनगा, भुनगे, हाँ भुनगा। जी तो जी। भुनगा कहें, हाँ, घुन कहें, दीमक, चींटी इत्यादि व्याख्याकार लिखते हैं। तो जो भी छोटे जीव हैं, क्षुद्र जीव हैं,
उनमें भी प्राण और माने वाणी और प्राण समान है। समः मशकेन, मशक में भी प्राण वही है, समान है। हाथी जैसा विशाल शरीर रखने वाला विशालकाय शरीर हाथी, उसमें भी सम है, समान है साम। तो मशक का शरीर हो, चींटी का शरीर हो, छोटे भुनगे या दीमक का शरीर हो, अथवा बड़े विशालकाय हाथी का शरीर हो, सब में साम। सा और अम, प्राण और वाणी, वाणी और प्राण समान रूप से रहते हैं। और आगे कहा उसको, ए भी समह ए भी त्रिभिर लोकैहि, ये तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं, प्राण वाले कहे जाते हैं ना, 82-84 लाख योनियां जो कही जाती हैं, और उन सभी तीनों लोकों में उपलब्ध जितने भी जीव हैं, उन सब में वह साम, समान, साथ साथ रहता है। वहां कोई विसंगति नहीं है। यह सार्वभौमिक नियम उसके लिए स्वीकार कर रहे हैं। समः अनेन सर्वेण, सब में ही यह समान भाव से रहता है। तस्मात् ह एव साम, सब में समान होने से ही यह साम कहा जाता है। जो अश्नुते, यह साम क्या है? अच्छा आगे बढ़ाना था, नहीं जाता ही ठीक है। हाँ, अश्नुते, यह साम व्याप्त होता है। कहाँ पर? सब लोकों में, तीनों लोकों में समानता से यह साम व्याप्त हो रहा है। और अश्नुते साम्नः सायुज्यम सलोकताम य एवं एतत् साम वेद, जो इस प्रकार साम का सायुज्य जान लेता है कि यह किस प्रकार समस्त लोकों को प्राप्त हो रहा है, उसमें व्याप्त हो रहा है। और इस प्रकार लोकों में प्राण का सायुज्य उसकी सलोकता को जो जान लेता है, वह लोकाधिपति हो जाता है, प्राण अधिपति हो जाता है। तो प्राण का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि साम का सामत्व जो इस ब्रह्मांड में सर्वत्र समाया हुआ है, वह वाणी और प्राण जितने भी जीव हैं, उन सब में समाया हुआ है, इसीलिए वह साम कहलाता है। तो वह साम का यही सामत्व है, यही उसका ब्रह्मणस्पतित्व है, बृहस्पतित्व है, आंगिरसत्व है, अयास्य है। वह इस रूप में इसको इस प्रकार जो जानता है, वह साम की महिमा को जान लेता है। एष उवा उद्गीतः, यही उद्गीत है। ये दोनों का सायुज्य, साहचर्य उद्गीत है। प्राणः वा उत्प्राणेन हि इदं सर्वं उत्तब्धम्, प्राण के द्वारा ही ऊपर की ओर जब खींचा जाता है, प्राण को जब ऊपर की ओर ग्रहण किया जाता है, तो जिसे महर्षि पाणिनि भाषा प्रवेशिका में अर्थात पाणिनीय शिक्षा में क्या कहते हैं? समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः, आकाशवायुः प्रभवः शरीरात् समुच्चरन्, उच्चरन्, ऊपर की ओर गति करता हुआ। वही बात यहाँ पर कही गई
कि उत्प्राणेन ही इदम सर्वम उत्तप्तम। जब यह प्राण वायु ऊपर की ओर उत्तप्त गति करता है, ऊपर की ओर उठता है, तो वाग एव गीता, वाणी ही गाने वाली होती है। अर्थात जब प्राण ऊपर की ओर उठता है, स्थान प्रयत्नों में टकराता है, और टकराने के बाद वह शब्द रूप में वह वायु परिणत होकर के वाणी इस प्रकार का रूप ग्रहण करता है। ठीक है। स्थानांतरेषु प्रभिवज्यमानः। ठीक है। जो आकाश वायु है, आकाश में रहने वाला जो वायु था, वो ऊपर की ओर उठा, ऊपर की ओर बढ़ता है, और विभिन्न स्थान प्रयत्नों से टकराता हुआ वह शब्द को प्राप्त करता है। तो प्राण ही वह उद्गीत है, ऊपर की ओर गया हुआ है, और ऊपर की ओर जो गया वही वाणी ने प्रकट किया, इसलिए प्राण ही उद्गीत है। उद्गीत प्राण है, ऊंचे से जो गाया गया वह प्राण ही वाणी है। इन दोनों का परस्पर सायुज्य है, साहचर्य है, वे परस्पर अन्योन्य आश्रित हैं। वाणी बिना प्राण के नहीं हो सकती। तो प्राण के होने पर ही वाणी का महात्म्य है। तद्धापि ब्रह्मदत्तश्चैकितायनो चैकितानेयो राजानां क्षयन्नुवाच। कह रहे एक ऐसी कथा जानी जाती है कि एक समय ऐसा था कि जो चैकितानेय है ना, चिकितान का पोता ब्रह्मदत्त जो है, उन्होंने सोम का राजानाम भक्षयन, राजा का भक्षण करते हुए, राजा को खाते हुए। तो राजा कौन है? सोम राजा है। सोम राजा का भक्षण यागों में किया जाता है ना। आप किसी ने यदि कभी याग देखा हो और याग के पात्र देखे हों तो आपको स्मरण होगा। यदि किसी ने देखा है तो वो उसको स्मरण कर सकते हैं। जब यज्ञ के पात्र रखे जाते हैं, वहां पर एक राजा संधि होती है जिसमें सोमलता को रखा जाता है, सोमलता को लाया जाता है। वो पूरा एक रथ की तरह होता है। राजा संधि जो होता है वो राजा का आसंदी, राजा के बैठने का स्थान। तो वह राजा संधि जो होती है वो पूरा रथ होता है, प्रॉपर सुंदर अलंकृत किया हुआ रथ होता है जिसमें सोम रखा जाता है, सोम को लाया जाता है। वर्तमान समय में सोम ही नहीं, हमें पता है कि सोम क्या औषधि है, कैसी होती है। तो सोम वर्तमान समय में अनुपलब्ध औषधि के रूप में जाना जाता है, परंतु सोम याग में सोम राजा का स्थान लेता है। उस राजा का भक्षण करते हुए, राजा किसी व्यक्ति को नहीं, सोम राजा का भक्षण करते हुए उवाच, उसने कहा, अयम यस्य राजा मूर्धानं विपातयत विपातयतात यत् इतः अयास्य आंगिरसः अन्येन उदगायत इति। क्या कहा कि इस राजा का मैंने इतना साम का भक्षण कर लिया कि वो
मूर्धानम विपातयात, माने इतना बलशाली हो गया है कि वो किसी का भी मूर्धा विपात कर देगा, उसको छिन्न भिन्न कर देगा, उसको गिरा देगा, उसकी सिर को फोड़ देगा, इतना सामर्थ्यशील हो गया है। ये प्रकरण हम वेद के मंत्र में भी प्राप्त करते हैं। संभवतः ऋग्वेद का मंत्र है, हंता हम पृथिवीमिमां निदधानि हवे हवा कुवित सोमस्य अपाम इति। ये मंत्र का उदाहरण मैंने पहले भी एक दो बार रखा है, कि जब राजा सोम का पान कर लेता है तो वो क्या कहता है कि मैंने सोम का पान कर लिया है, अब मेरे अंदर इतना बल आ गया है कि इस पृथ्वी को मैं उठा करके यहाँ रख दूं, वहां रख दूं, मैंने पूरी पृथ्वी का साम्राज्य मेरा है, अधिपतित्व मेरा है, जो इसको स्वीकार नहीं करता उसको मैं नष्ट भ्रष्ट कर सकता हूँ। हंत अहम इमाम पृथ्वी निदधानी हवे हवा, इस पृथ्वी को उठा करके यहाँ रख दूं, वहां रख दूं, इतना सामर्थ्य वाला मैं हो गया हूँ। तो वही बात आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैंने सोम का भक्षण कर लिया है। भक्षण उवाच, अब मैं सोम का भक्षण कर लेने से इस राजा का, ये जो मेरी आज्ञा में का उल्लंघन करता है उसको मैं नतमस्तक करा सकता हूँ, उसकी मूर्धा को झुका सकता हूँ, है ना, और मेरा प्राण इतना बलशाली हो गया है। ठीक है, तो अयास्यः आंगिरसः अन्येन भिन्नः उदगायत्, वो जो अंगों का सार, जो अयास्य प्राण है वो इतना बलवान हो गया, उससे गान किया। वाचा ही एव सह प्राणेन च उदगायत्, तो दोनों के मिश्रण से वाणी और प्राण दोनों मिलकर के इस प्रकार गान कर रहे हैं। तो ये जो कितान क्या पोता ब्रह्मदत्त है, उसके संदर्भ में लोक श्रुति है कि उसने सोम का पान कर लिया, मैंने उसने सोम याग, समस्त जो सोम याग है, सोम याग संपन्न किए और उसने उसमें सोम का पान किया, और सोम का पान करने के पश्चात वो इतना बलशाली हो गया, और उसकी उस प्रकार उसने वाणी का कहा कि जो भी मेरे अधिपतित्व को स्वीकार नहीं करता उसको मैं इस प्रकार उसकी मूर्धा को नष्ट कर सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सोम का पान करके प्राण अत्यंत बलशाली हो जाता है, और प्राण और वाणी दोनों मिलकर के बहुत प्रभावशाली, वर्चस्वी, तेजस्वी, बलवान हो जाती हैं। तस्य ह एतस्य साम्नः यह स्वं वेद। आगे बढ़े, स्पष्ट हो रहा है, यहाँ कुछ प्रश्न तो नहीं है। सोम के पान के बाद आपने कहा कि उसकी वाणी या उसका बल बढ़ जाता है। ये मैम ब्रह्मदत्त नाम का व्यक्ति है जो चिकितान का पुत्र है, उसने सोम याज करते हुए सोम का पान किया ना मैम, हाँ जी, और उसके बाद उसमें इतना बल हो गया कि वो उस प्रकार की वाणी और गीत गा रहे हैं मैम, ऐसा ऐसा कहा गीत का आपने। गान कर रहे हैं, हम्म, और जो नहीं कर रहा उद्गीत का गान, उसके लिए वो शब्द प्रयोग किया कि वो मूर्धानम विपातई, यदि वो उसका गान नहीं करे, मतलब उस प्रकार से, है ना, माने प्राण के। सोमपान करते हुए और वो हम्म, उद्गीत करते हुए अपने को बहुत बलशाली बना रहे हैं। जी मैम। ये मैम 25 में पढ़ना है या पढ़ दिया था मैंने, मुझे लगता है पढ़ दिया था मैम, 25 पढ़ दिया था। 25 पढ़ दिया था, जी जी। 26 भी पढ़ लिया था संभवतः, नहीं 26 नहीं हुआ था। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तस्यः एतस्य साम्नः यः स्वं वेद, वह, यह जो साम में, साम का स्व है, साम में जो स्वभाव है, स्व धन का भी वाचक है, मैंने पहले भी चर्चा की थी। स्व अपने का भी वाचक है, स्व संबंधी का भी वाचक है ना।
तो स्व वो धन ऐश्वर्यों का भी वाचक है और संबंधी का भी वाचक है और स्व अपना निज इस अर्थ का भी वाचक है। 3 अर्थों में स्व शब्द का प्रयोग होता है। व्याकरण में एक सूत्र आता है स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, तो वहां पर तो नहीं कहते हैं ज्ञाति और धन की आख्या वालों को छोड़ करके स्व शब्द का ग्रहण करना है, ऐसा आता है। तो ज्ञाति माने बंधु बांधव, वो भी स्व की आख्या करते हैं, मैंने स्व शब्द से कहे जाते हैं। और धन का भी कथन स्व शब्द से होता है। स्वामी भाव वही है। तो जो स्व है, साम में जो ऐश्वर्य है, साम के जो ऐश्वर्य को इस प्रकार जान लेता है कि साम में प्राण और वाणी को दोनों की उपासना करना है। वाणी से जो बोले वो प्राण से समृद्ध हो करके बोले, और प्राण इतना संयमित और बलशाली होवे कि वो उसकी वाणी तेजस्वी अग्निमती होकर के, अग्नि तो स्वरूप ही है वाणी का, परंतु इतनी तेजस्वी होकर के वो कार्य करे। तो उसके लिए कहा जो सामक के स्व को जानता है, तस्य वै एव स्वम, उसके लिए ही समस्त स्व हो जाते हैं। अर्थात वह इस पृथ्वी के स्व को, स्वत्व को, ऐश्वर्य को, स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है। तस्य वै स्वरः एव, उसके लिए ही स्वर है, वाणी है। तस्मात् स्वरः एव स्वम, यही है ना, कहाँ गया? हाँ, अस्य स्वम तस्य वै स्वरः, उसके लिए ही स्वर है अर्थात वाणी है। तस्य वै स्वरः एव स्वम, स्वर ही क्या है? उसका स्व है, माने वाक्पति बन गया, वाचस्पति बन गया, और वही स्वामित्व से संपन्न हो रहा है, वही स्व ऐश्वर्य से संपन्न हो रहा है। तो वाचस्पति, वो जो मंत्र आता है देवस्य प्रसुवयज्यम प्रसुवयज्यपतिम भगाय, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। और आगे क्या कहा? वाचस्पतिर नह स्वदतु, मैं वाणी का स्वामी हो जाऊं, नह वाच स्वदतु, हमारी वाणी को मधुर कर देवे, इतना प्रभावी कर देवे कि मैं वाचस्पति हो जाऊं। तो वाचस्पति का जो भाव है वही स्वर से कहा जा रहा है कि स्वर ही स्व है, वो ऐश्वर्य है। तो इस प्रकार तस्मात् आर्तविज्यम कर्ष्यन् वाची स्वरम इच्छेत, इस प्रकार ऋत्विक कर्म करता हुआ वाणी में स्वर को चाहे, तो स्वर तो विद्यमान है, परंतु जो वाणी की स्वर में स्वर हो जाना, वाणी में ऐश्वर्य का की प्राप्ति हो जाना। जो ऋत्विक है, जो यजमान के लिए ऋचाओं का वाचन कर रहा है, उसके ऋत्विक कर्म में स्वरत्व आ जावे, वाणी का ऐश्वर्यशालित्वपना आ जाए, वो जो कहे वो यजमान उसको सिद्ध कर सके, प्राप्त कर सके। तो इसलिए कहा क्या? तस्मात् आर्तविज्यम कर्ष्यन्, आर्तविज्य की करने की इच्छा करता हुआ वाणी में स्वरम इच्छित, वाणी में ऐश्वर्य को चाहे तया वाचा स्वर संपन्नया आर्तविज्यम कुर्यात्,
उस वाणी को स्वर संपन्न करता हुआ, ऐश्वर्य संपन्न करता हुआ, वाचस्पति करता हुआ वाणी को आत्विज्य करे, ऋत्विक कर्म करे। तस्मात् यज्ञे, इस कारण से यज्ञ में क्या कहते हैं, स्वरवंतम दिदृक्षन्त एव, स्वरवंत देखे जाते हैं, स्वर वाला जो ऋत्विक है वो देखे जाते हैं। अर्थात दोनों अर्थ में यहाँ आप स्वरवंतम शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कंबलवंतम बोलते हैं ना, दो अर्थ में, या मैंने ये पहले चर्चा की थी, या कस्मई मैंने बताया था कि दो अर्थ में है, प्रश्न भी है और सुख अर्थ में ही है। वैसे यहाँ भी स्वरवंतम दो अर्थ में है कि उसको स्वर वाला करे, अर्थात उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि स्वरों के साथ जो ये सप्त स्वर हैं, उदात्त आदि सप्त स्वर जो शास्त्र में देखे जाते हैं, जैसे धैवत निषाद पंचम गांधार इत्यादि सप्त स्वर देखे जाते हैं, वैसे उदात्त आदि सप्त स्वर के साथ वाणी को संयोज्य करे। और दूसरा स्वरवंतम, जो यहाँ पर समझा रहे हैं कि वो ऐश्वर्यशाली माने संपत्ति वाली वाणी को करे, है ना, ऐश्वर्यशाली वाणी का प्रयोग करे। अथ यस्य स्वं भवति, जिसके पास स्व होता है, ऐश्वर्य होता है, हाँ अस्य, उसका निश्चय पूर्वक, स्वं भवति, वह निश्चय ही स्व वाला हो जाता है, स्वामित्व वाला हो जाता है, वही भगवान कहलाता है। तो भगवान की परिभाषा में महाभारत में एक जो श्लोक मैंने आपको पहले स्मरण भी कराया था, नोट भी कराया था, आपको स्मरण हो तो आप उसका पहला चरण बता भी सकते हैं कि क्या है उसका पहला चरण। जो हमने भगवान की परिभाषा में एक श्लोक महाभारत का कभी चर्चा की थी, मैंने कहा था इसे डायरी में नोट कर लेंगे, याद भी रखेंगे। किन्हीं को स्मरण आ रहा हो तो बताएं। हेमा जी, कमलेश महोदया। मतलब भग ऐश्वर्य क्या बोल रहे हैं आप, मेरे को समझ नहीं आया। ऐश्वर्य के लिए आता है? हाँ जी, हाँ जी, भगवान ये मंत्र में भी आता है भगवा भगवा, ये भगये भगवास्ते, ये वाला मंत्र। हेमा जी जुड़े हैं? नहीं महोदय, ध्यान नहीं आ रहा फिर। नहीं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार उसको मैं भेज दूंगी, आप स्मरण करें कि भगवान हम अपने पूज्य पुरुषों को क्यों कहते हैं। हिमा जी स्मरण आया श्लोक? भग ऐश्वर्य वाला ऐसा कुछ है, भूल गए आप, कोई बात नहीं, फिर से मैं डाल दूंगी, उसको आप नोट करेंगे और याद कर लेंगे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रण। भगवान श्री कृष्ण हम क्यों कहते हैं? अच्छा, हम महापुरुष हैं फिर भी भगवान कहते हैं। भगवान राम क्यों कहते हैं? वो भगवान शब्द से क्यों महिमा मंडित हुए? भगवान हनुमान हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास सारे गुण संपन्न होता है, ऐसे भी संपन्न होते हैं। ये 6 गुण थे, क्योंकि उनके पास ये 6 गुण थे। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य था, जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अथ यस्य स्वं भवति, जिसके पास समस्त स्व हो जाता है, उसको महाभारत में समग्र ऐश्वर्य शब्द से कहा गया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य दूसरा लक्षण धर्म, यश तीसरा, श्री चौथा, ज्ञान पांचवा, वैराग्य छठा, ये 6 गुण जिसके पास होते हैं। षण्णाम भगः इति रणा, जिसके पास ये 6 गुण प्राप्त जो कर लेता है वो भग वाला हो जाता है। वो भग
वो ऐश्वर्य वाला हो जाता है, और जिसमें ये 6 गुण विद्यमान होते हैं उसको हम भगवान कह देते हैं। जिसको जैसे बुद्धिमान कहा जाता है कि बुद्धि जिसके पास है वो बुद्धि वाला कहलाता है, वैसे ही जिसके अंदर ये 6 गुण जिसने ग्रहण कर लिए होते हैं, स्वीकार कर लिए होते हैं, अपने अंदर धारण कर लिए होते हैं, वो भगवान कहलाता है। इस परिभाषा को जब हमने नहीं जाना तो हमने उनके चित्र की पूजा की, चरित्र को हम भूल गए। जबकि दोनों का इतिहास लिखा गया, चाहे भगवान श्री राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, उनका चरित्र स्वीकरणीय था, उनका आचरण हमारे लिए आचर्य था, वो हमने धारण नहीं किया, है ना। उनका नाम का हम फोटो लगा करके केवल चित्र की उपासना करने लग गए। चित्र नहीं, उन राम को अपने जीवन में, जैसे वो मर्यादित हैं, मर्यादा पुरुष हैं, अपने युग के युग पुरुष हैं, वैसे हम अपने को स्व वाला बना ली। उनके युग में और भी लोग हुए होंगे, परंतु उस युग में युग पुरुष के रूप में केवल एक ही व्यक्ति जाना जा रहा है, तो उनके जीवन में वो सभी स्व समाया हुआ था ना। इसलिए वो समग्र ऐश्वर्य वाला होने से वो, और 6 गुणों से युक्त होने के कारण से वो भगवान की तरह पूज्य है ना, स्वीकरणीय है, आदरणीय है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने युग के एक युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो ये श्लोक मैं दोबारा डाल दूंगी, मैंने कहा था नोटबुक में नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है आपके अपने चिंतन को भी स्पष्टता प्रदान करने के लिए और दूसरों को बताने के लिए भी। डाल दीजिएगा। तो अथ यस्य स्वं भवति ह अस्य स्वं य एवं एतत् साम्नः स्वं वेद, जो इस प्रकार साम के स्वत्व को इस प्रकार जान लेता है, गहराई से उसका वीक्षण कर लेता है, उसको अपने जीवन में धारण कर लेता है, वह स्वं वाला हो जाता है, वो ऐश्वर्य वाला हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही करें आज के लिए। मैम ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और बीच में ज्ञान है मैम। लास्ट, हाँ, पांचवा ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, छठा वैराग्य है। जी जी मैम, श्री और ऐश्वर्य में क्या अंतर होता है? अंतर है, तभी उसको अलग अलग किया। अब जब आप महाभारत पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि क्या अंतर है जी। अभी से उसकी व्याख्या नहीं होगी। अब कल ही मैं चिंतन कर रही थी, मेरे मन में एक बात आ रही थी, बस विषय आपने कह दिया, तो कि हम उपनिषद को समाप्त होने के बाद, यद्यपि हमने बहुत उच्च स्तरीय एक अध्यात्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो फिर भी क्योंकि ये श्रृंखला एक बार चल जाएगी तो फिर वही चलती रहेगी। हम उपनिषद को समाप्त होने के बाद पहले रामायण और महाभारत पढ़ेंगे। जो भी इच्छुक होंगे वो हमारा इस यात्रा में हमारे साथ चलेंगे। तो उपनिषद के बाद पहले रामायण, फिर महाभारत, फिर मनुस्मृति, उसके बाद हम दर्शन की ओर जाएंगे, माने अध्यात्म ग्रंथों को फिर पकड़ेंगे, वापस हम दर्शन की ओर लौटेंगे। परंतु उससे पहले इन 3 ग्रंथों का अध्ययन, कल ही मन में एक विचार आया कि नहीं, ये हमें छोड़ना नहीं, ये बहुत महनीय ग्रंथ है और इनमें इतना ज्ञान है। मैंने जब अपने विद्यार्थी जीवन में स्वाध्याय किया रामायण का, महाभारत का, तो मैंने पूरे नोट्स बनाए थे। वो बाद में मेरी नोटबुक किसी ने चोरी कर ली, वो अलग बात रही, परंतु वो पूरे इतना ज्ञान का सागर, हर प्रसंग को आप पढ़ें सुने तो उसमें वो